नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खेती विद सौरभ में। किसान भाइयों, आज हम आपको जो है जो खाद आप डालते हैं, यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटास, सारी चीज़ के बारे में पूरा फुल वीडियो आपको बताने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि कौन सी खाद क्या काम करती है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो में। आगे हम आपको दिखाएंगे। देखो, पीछे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है यूरिया। यूरिया जो नाम आप सभी किसान भाई जानते होंगे, सभी किसान भाई हमारे लगाते हैं। यूरिया में जो पाया जाता है, यूरिया में पाया जाता है नाइट्रोजन, एन। ये आप देख रहे हैं नाइट्रोजन, एन इसमें पाया जाता है। नाइट्रोजन का क्या काम होता है? नाइट्रोजन से जो है आपके जो पौधा है, कोई भी आपकी फसल है, उसकी ग्रोथ, पत्ते अगर छोटे हैं तो पत्तों की ग्रोथ होगी, तने की ग्रोथ होगी, और जो है आपके जो भी फसल आप बो रखी है, गन्ना है तो गन्ने में लंबाई गन्ने की बढ़ेगी। तो नाइट्रोजन का जो मेन काम रहता है, यही रहता है कि आपके जो पौधा है, पौधे की ग्रोथ करेगा, लंबाई को बढ़ाएगा। पत्ते अगर छोटे, आपने देखा होगा पत्ते पीले पड़ के छोटे रह जाते हैं, जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, उसमें मेन काम जो यूरिया का रहता है। दूसरे नंबर पे देखेंगे, मेरे पीछे लिखा हुआ है डीएपी। डीएपी में जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो किसान भाइयों, फास्फोरस का जो काम रहता है, फास्फोरस का मेन काम रहता है किसी भी फसल में पौधे की जड़ के विकास के लिए। फास्फोरस जो करता है, पौधे की जड़ का विकास करता है। जड़ के विकास से ही पौधा आगे ज़्यादा ग्रोथ करता है। और दूसरा जो डीएपी में तत्व पाया जाता है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखा रखा है, नाइट्रोजन ही पाया जाता है, जो यूरिया में भी होता है। और नाइट्रोजन का पहले भी मैंने आपको बता ही दिया क्या वर्क होता है। फास्फोरस का जो मेन वर्क होता है किसी भी पौधे की जड़ के विकास के लिए, तो फास्फोरस इसलिए लगाया जाता है। तो जब भी आपके पौधे में फास्फोरस की कमी होगी तो उसके कारण आपकी जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा और जड़ें छोटी रह जाएंगी। तो यही सारी कमी जो है रहती हैं फास्फोरस की कमी से। और तीसरे नंबर पे हमारा एमओपी। एमओपी में जो पाया जाता है ये है पोटेशियम और क्लोरीन। पोटेशियम का जो मेन कार्य रहता है वो रहता है एंजाइम्स को एक्टिवेट करना। एंजाइम्स जब आपके एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसके बाद पौधे का आपका विकास, वृद्धि, जड़ों का विकास, XYZ सारा कुछ ये काम करता है। और इसका जो मेन काम रहता है, जैसे आप कोई भी बीज वाली फसलें हैं तो इसकी जो कमी रहती है पोटेशियम की कमी से, जो कोई भी बीज वाली फसलें हैं, आपका बीज छोटा रह जाएगा, दाने जो उसके बीज के छोटे रह जाएंगे। आगे जो है क्लोरीन। क्लोरीन से क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसको ये बढ़ावा देता है। तो जब MOP आप खेत में डालेंगे तो आपको दोनों चीज़। और चौथे नंबर पे है SSP। SSP में जो हमको मिलता है, फास्फोरस मिलता है, कैल्शियम मिलता है और सल्फर मिलता है। तो फास्फोरस की तो बात हम कर ही चुके हैं पहले। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जो है कोशिकाओं का विकास करता है, कोशिकाओं का विकास करता है, जिससे कि पौधा वृद्धि भी करता है। सारा एंजाइम यही सारा कुछ घुमाता है। उसके बाद जो सल्फर है, सल्फर से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है। कोई भी आपकी तिलहनी फसलें हैं, जैसे लहाया है, कोई भी तेल वाली जो फसलें हैं, उनमें इसका जो काम रहता है, आप सल्फ़र उसमें ज़रूर डालें, उसमें तेल बढ़ाने का जो ये काम करता है सल्फ़र। और आगे फिर एक बार आ जाता है NPK। NPK का हमने पहले भी बता दिया है आपको। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों चीज़ें मिलती हैं इसमें। इन तीनों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और लास्ट हमारा जो बोरेक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, बी। इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। बोरोन जो है किसी भी फसल में, आपकी जो भी आप फसल लगा रहे हैं, जैसे टमाटर, मिर्च और गोभी, XYZ कोई भी ऐसी फसल लगा रहे हैं जो सब्जी नुमा है, तो इसमें जो काम इसका रहता है फसल पे चमक का, आकार बढ़ाना। और कोई टेढ़ा मेढ़ा, आपने देखा होगा टमाटर भी है या कोई भी चीज़ है, मिर्च भी है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो बोरोन का जो मेन काम रहता है वो यही रहता है कि आपकी फसल को साइज़ उसका बढ़िया आएगा, बड़ा साइज़ आएगा और उसमें चमक आएगी, जिससे कि मंडी में उसका अच्छा भाव मिले। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आप ऐसी और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे कि और भी हमारे किसान भाई अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेते रहें।